everyone, welcome back to Nancy classes and this is Naishri. In this video, I am going to talk about how you can crack UPSSC PET exam while following only 4 tips. But before starting this video, here I am going to talk about UPSSC previous year question papers as well as practice set. आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम UPSSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कहाँ से सॉल्व करें एंड कौन सा हम प्रैक्टिस सेट लें, कौन सा प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो यहाँ पर सॉल्व पेपर दिख रहा है, ये किरण इंस्टीट्यूट का आपका सॉल्व पेपर है। इस सॉल्व पेपर में आप देखिए आपको यहाँ पर 63 सेट्स मिलने वाले हैं। इन 63 सेट्स में आपको देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सारे मिलने वाले हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आपको 8,500 से भी ज्यादा यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो इस एक्सप्लेनेशन में आपको जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके बजाय आपको यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिलेगी जो कि आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सबसे अच्छी बात यही है कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनके अलावा भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के थ्रू। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सेट बनाकर आपको दिए गए हैं, किस तरीके से दिए गए हैं, 1 बाय 1 करके आपको सारे सेट्स दिए गए हैं। जब कभी भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात बोली होगी तो मैंने ये बोला है आपको कि UPSSC के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। आपको सिर्फ पैट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको UPSSC के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आप ये समझ सकें कि UPSSC में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात एक और ये है जो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का होता है कि मैम मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, क्या इंग्लिश में भी मुझे ये सब मटेरियल मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए आप यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी ये सॉल्व पेपर मिल जाएगा। दूसरा आप लोग पूछते हैं प्रैक्टिस सेट का। देखिए ये करंट पब्लिकेशन का ही आपका एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको टोटल कितने सेट्स मिलने वाले हैं? 27 सेट्स मिलने वाले हैं। इन 27 सेट्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आपका जो UPSSC पैट एग्जाम है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो आप किरण पब्लिकेशन का ये वाला ले सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ उन 4 टिप्स की। सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप जो एग्जाम है UPSSC पैट, इसमें देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपके जो एग्जाम है इसमें आपका जो मार्क्स हैं वो आपके किस सब्जेक्ट को कितने अलॉट किए गए हैं। इन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्टडी को टाइम देना है। अगर कोई सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स का है देन आपको उसको ज्यादा टाइम देना है, अगर कोई सब्जेक्ट कम मार्क्स का है देन आपको उसको थोड़ा सा कम टाइम देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए देन आप आगे चलिए। दूसरा मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगी कि आप जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस मेंशन किया गया है, कोई भी आयोग हमेशा 80% क्वेश्चन जो मेंशन किया गया सिलेबस है इसी सिलेबस से ही देता है। आप हमेशा देखिएगा कि कोई भी आयोग जब होता है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? इसी सिलेबस से ही मिलते हैं। तीसरा मैं यहाँ पर आपको टिप दूंगी कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मैंने आपको बोला है कि आप किरण इंस्टीट्यूट का ये आपका जो सॉल्व पेपर है ये ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 8,500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये आपका अल्टीमेट गोल हो UPSSC पैट एग्जाम, आगे भी आपको एग्जाम देने हैं। ये तो आपका एक तरीके से आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको आगे भी एग्जाम देने हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको आगे भी हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको बात बोलूंगी कि आपको जितना पढ़ना है उतना ही आपको प्रैक्टिस भी करना है। क्या करना है? जितना आपको पढ़ना है उतना ही आपको प्रैक्टिस भी करना है। इस चीज को आप अपने माइंड में रखिए कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। रिसेंटली मेरी बात एक ऑफिसर से होती है जिनसे मैंने पूछा कि आपने जो एग्जाम है इतना जो जिस पद पे वो आज की डेट में है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अगर इस एग्जाम को क्रैक कर पाया हूँ तो उसकी सिर्फ वजह है ये कि मैंने जितना पढ़ा मैंने उतनी प्रैक्टिस की, मैंने प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस किया। प्रैक्टिस से हुआ ये कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिले। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे क्वेश्चंस कहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस को किया,
उससे हुआ ये कि जब वो एग्जाम में गए तो वो जो क्वेश्चंस का फियर था वो टोटली निकल चुका था, बिकॉज इतने वो क्वेश्चंस कर चुके थे। तो देखिए प्रैक्टिस सेट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप लोग यहाँ पर जितना पढ़ रहे हैं उतना आप लोग जो है प्रैक्टिस जरूर से करें। तो आप इसके लिए मैंने आपको अगेन कहूंगी कि आप जो एक रैन इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट है इसको ले सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बिल्कुल आपके जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर आधारित दिए गए हैं। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है यूपी पेट एग्जाम का उसी पर बेस्ड है, ठीक है। सो ये थे आपके आज के 4 टिप्स जिनको आप फॉलो करके यूपी पेट जैसे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।